A very good morning to one and all watching this channel. I welcome you all to the platform of the Dehradun CLAT Academy. This is Monica Sachdeva, and today we will be continuing the series of history. कुछ क्वेश्चंस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जीके से आ सकते हैं, हम उनसे डील कर रहे हैं। और इस सीरीज को मैंने मिडिवल हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट किया था सीरीज में, तो उसी के क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव टू मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, वन बाय वन वी विल प्रोसीड विद द जीके सब्जेक्ट्स, राइट। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी कवर्ड in the upcoming videos. So let's proceed to the topic, right? देखिए यहाँ आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, it is basically related to the theory of kingship. किंगशिप क्या है? बेसिकली किंगशिप की थ्योरी ये है कि जो किंग होता है he was considered by someone, like answer is already written here. तो किसी मतलब अगर हम ये मानते हैं कि जो किंग है वो भगवान का ही रूप है, मतलब he is the person sent by the God for governing the कंट्री, ठीक है, तो उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो बलबन एक ऐसे पर्सन थे जो कि किंगशिप की थ्योरी को जिन्होंने प्रोमलगेट किया था, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेम्बर द नेम बलबन, ठीक है। अब बलबन से जुड़ी हम और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने एक तुर्के चहलगानी एक कोर्ट की 40 स्लेव्स की एक कोर्ट तैयार की थी, उसको डिसॉल्व जिसने किया था उनका नाम था बलबन, ठीक है। तो दैट वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश व्हाइल इट वाज डिसॉल्व्ड बाय बलबन, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आपका बलबन के लिए जो आपको पढ़ना है वो है, इन्होंने दीवान ए अर्ज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बलबन ने ही स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बलबन। और हाँ, ये स्टैब्लिश किया क्यों गया था, बलबन ने क्यों ये मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था? इन ऑर्डर टू काउंटर थ्रेट ऑफ मंगोल्स। जो मंगोलियंस थे उनसे जो उनको थ्रेट मिल रही थी उससे काउंटर करने के लिए इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट लिटरेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे पढ़ा लिखा रूलर शासक जो था दिल्ली सल्तनत का वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड भी हम थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने एक कैनाल सिस्टम और इन्होंने पोस्टल सिस्टम इसको स्टैब्लिश किया था, कैनाल एंड पोस्टल सिस्टम को। इन्होंने जो कैपिटल थी देवगिरी, उसका नाम मतलब इन्होंने कैपिटल बनाई देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज करके इन्होंने दौलताबाद रखा था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी वो थी देवगिरी और इसका नाम इन्होंने बदल दिया था, उसका नाम रख दिया था दौलताबाद, ओके। And the next point which you can remember about Muhammad bin Tughlaq, just let me rub this first. नेक्स्ट पॉइंट था कि इन्होंने एक टोकन करेंसी भी इशू की थी, टोकन करेंसी को इशू किया था, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ही थे जिनके टेन्योर में, जिनके टाइम पीरियड में इब्न बतूता, he was the person जो इन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं। तो इब्न बतूता मतलब he was a Moroccan person, तो वहां से इन्हीं के टाइम पीरियड में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहेला, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और इससे जुड़ी और क्या बात हो सकती है, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने होली फेस्टिवल में, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो होली फेस्टिवल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बीइंग अ मुस्लिम ही पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, दैट इज होली, ठीक है। तो होली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। इसके बाद इनकी जो ये जो डेथ हुई वो हुई सिंधु मिशन से, सिंधु मिशन से इनकी डेथ हो जाती है, ओके।
तो these were some other facts about Muhammad bin Tughlaq. I hope you got this. So moving to the next question. The next question is डिपार्टमेंट ऑफ अमीर ए कोही. ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, और इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सेटअप भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, ठीक है. सो दिस इज इट टू दिस फॉर दिस स्लाइड. अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कौन से दिल्ली सुल्तान थे जो कि अशोकन रॉक पिलर के इंस्क्रिप्शन को टोपरा और मेरठ में जो कि इंस्क्राइब था उसको दिल्ली लेकर आए थे, ठीक है. तो फिरोज शाह तुगलक वाज द वन, है ना. अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा स्लेव्स रखे थे, सबसे ज्यादा जो दास इन रखे थे वो इन्होंने ही रखे थे. उसके बाद इन्होंने जिजिया टैक्स के बारे में आपने सुना होगा. तो मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाने वाले ये शासक थे, पहले शासक थे जिन्होंने मुस्लिम पर जिजिया टैक्स लगाया, ठीक है. तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ बातें हो गई. उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए किसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत पर. तो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रूल करने वाले थे बहलोल लोदी. अब हम आ गए हैं लोदी डायनेस्टी पर. तो लोदी डायनेस्टी जो है वो उसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं. बहलोल लोदी हैं आपके, इब्राहिम लोदी हैं और सिकंदर लोदी हैं, ठीक है. 3 रूलर आपके हुए हैं. और अगर हम इनकी बात करें तो तीनों आपको याद रखना है, बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम लोदी. और कौन से पहले ऐसे सुल्तान थे जिनको सुल्तान का टाइटल जिन्होंने अडॉप्ट किया था लोदी डायनेस्टी में. तो लोदी डायनेस्टी में हुए तो 3 लोग हैं ये, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी जो रूलर बने. तो सिकंदर लोदी वो थे जिन्होंने टाइटल ऑफ सुल्तान अडॉप्ट किया, ठीक है. नाउ वी विल नो सम मोर फैक्ट्स अबाउट सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो अगर आपने वो सुना हो गजे सिकंदर, गज ए सिकंदर, ये एक लैंड को मेजरमेंट करने के लिए एक वो है मेजरमेंट यूनिट बनाई गई थी गजे सिकंदर. आज भी आपने देखा होगा लैंड को गज में नापा जाता है, गज में, है ना. तो वो गजे सिकंदर जो था, गजे सिकंदर, ये मेजरमेंट यूनिट भी सिकंदर लोदी ने ही दिया था, ठीक है. उसके बाद इन्होंने एक और चीज की थी, यहाँ मैं लिख देती हूँ. इन्होंने आपका सिटी ऑफ आगरा को एस्टैब्लिश किया था. सिटी ऑफ आगरा भी इन्हीं की बसाई हुई है, ठीक है. अच्छा, गजे सिकंदरी था, वो सिकंदर नहीं था, गजे सिकंदरी था, ठीक है. और इन्होंने सुल्तान का टाइटल तो अडॉप्ट किया ही था. उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, ठीक है. पानीपत की बैटल बहुत पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये बैटल फॉट हुई थी, ठीक है. तो इट वाज एंड किसके बीच में ये बैटल हुई थी. तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी. और इसमें कौन, इस क्वेश्चन पूछा गया कि कौन हारे थे, ठीक है. तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था. तो यहीं पे फिर लोदी डायनेस्टी आपकी खत्म हो गई थी और फिर उसके बाद ये अकबर बाबर वाला टाइम पीरियड शुरू हो गया था, ठीक है. उसके बाद है हु स्टार्टेड द यूज ऑफ तबला एंड सितार इन इंडिया, ठीक है. तो तबला सितार का ये यूज शुरू करने वाले जो पर्सन थे वो थे अमीर खुसरो. काफी नाम सुना होगा आपने इनका. और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का फादर भी कहा जाता है. इन्होंने खड़ी बोली को काफी वो किया, फेमस किया, ठीक है. और इसके बाद आते हैं हम विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड इक्ता सिस्टम. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्ता सिस्टम स्टार्ट करने वाले रूलर कौन थे, ठीक है. तो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था. इसको आप याद रखेंगे. इल्तुतमिश वही पर्सन है जो एक्चुअल फाउंडर भी माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है. वैसे तो स्टेब्लिश आपकी उन्होंने की थी, मतलब इनसे पहले जो सुल्तान आए थे, बट इल्तुतमिश को रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुल्तान का टाइटल इनको ही मिला था. वो ग्राउंड टू अर्थ पर्सन थे. वो आपको सब कुछ पुरानी वाली वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. देन विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रोट हिज ओन बायोग्राफी. किस रूलर ने, यहाँ बायोग्राफी आएगा, किस रूलर ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है.
तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने और भी पॉइंट्स आपको बता दिए, यू कैन कनेक्ट दोस पॉइंट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आता है अलाई दरवाजा किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े थे। एक फैक्ट इनके बारे में ये भी है कि इन्होंने अलाई दरवाजा कंस्ट्रक्ट करवाया था। अलाई दरवाजा एक हॉर्स के शू शेप्ड दरवाजा था। ठीक है, तो उसे अलाई दरवाजा कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि मॉडर्न पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक ए हिंद के फादर किसे कहा जाता है। अभी हमने अमीर खुसरो के बारे में दो बातें पढ़ी, एक तो कि सितार और तबला इन्होंने यूज करा। ठीक है, दूसरा खड़ी बोली का फादर इन्हें कहा जाता है, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि पर्शियन पोइट्री किया करते थे, तो मॉडर्न पर्शियन पोइट्री सबक ए हिंद के फादर भी अमीर खुसरो ही कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कबीर के गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कबीर से, क्योंकि जब आपसे आर्ट के बारे में क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, तो तब ये क्वेश्चन आपको टकराते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। तो वो थे संत रामानंद। ठीक है, अब रामानंद से कनेक्टेड है आपका ये वाला क्वेश्चन। रामानंद जी ने एक बार कहा था कि किसी को भी उनके रिलीजन और कास्ट के बारे में, किसी से भी उनके रिलीजन और कास्ट के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो संत रामानंद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, और आप देखेंगे अभी तक ये जिसे कहते हैं ना, अभी तक ये अपोज हो रही है इसका, मतलब इसके अगेंस्ट ही लोग करते हैं। अभी भी कास्ट और ये सब चीजें खत्म नहीं हुई हैं, है ना। तो हमें वी शुड फॉलो द सेइंग्स ऑफ संत रामानंद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुरु नानक देव जी के। गुरु नानक देव जी जो किस टाइम पीरियड के हैं, मतलब जब सिकंदर लोदी राज कर रहे थे उसी टाइम पे गुरु नानक देव जी भी मतलब चीजों को जैसे प्रोपागेट कर रहे थे, अपने ओपिनियंस को प्रोपागेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये एक और चीज है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ है, ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ननकाना साहिब में, ननकाना साहिब। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही जगह थी, लाहौर में। ठीक है, तो वहां उनका जन्म हुआ था। उसके बाद है रामचरितमानस के ऑथर कौन है। तो रामचरितमानस के ऑथर ये भी पूछ लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और प्रेम वाटिका किसने लिखी है। प्रेम वाटिका एक्चुअली एक पोइट्री है कृष्णा पर। ठीक है, और ये लिखी है एक मुस्लिम पर्सन ने, रसखान जी ने। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड हो गए जो हमने पढ़ा अभी। अच्छा, मैंने आपको बता दिया अमीर खुसरो को खड़ी बोली का फादर कहा जाता है, ये नोट डाउन कर लेंगे। और एक और चीज है, ये जो हम रामानंद जी की जो बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, ये तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये भी याद रखना कि इन्होंने जो अपने थॉट्स को प्रोपागेट किया था ना, थॉट्स को प्रोपागेट करने के टाइम इन्होंने किस लैंग्वेज का यूज किया था। दिस इज ऑल्सो अ मटेरियल क्वेश्चन। तो इन्होंने लैंग्वेज जो यूज की थी वो थी हिंदी। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया अपने थॉट्स को प्रोपागेट करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, एंड दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप इस सीरीज को देखते रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लॉ समझ लेते हैं एंड जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इसको छोड़ देते हैं, वाइल दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैचिंग मार्क्स। लॉ सब पढ़ के जाते हैं, जो जीके पढ़ के जाएगा ऑफकोर्स वो उसको बेनिफिट मिलेगा इस सब चीजों का। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।